मुंबई में एक बंदरगाह था जहां बहुत चहल पहल रहा करती थी। वहां बहुत से कारोबारी आना जाना करते थे और अपना कारोबार करते थे। पर अब वो बंदरगाह एकदम सन्नाटा हो गया है। वहां सिर्फ धूल मिट्टी कंकड़ ही पड़े हुए हैं। अब कोई वहां नहीं आता क्योंकि एक कारोबारी ने एक समुद्र में पड़े हुए नाव को देखा और उस नाव को एक बड़े से नाव से टानते हुए अपने बंदरगाह तक ले आया। वो नाव काफ़ी दिखने में बड़ा था और अच्छा भी था, बस उसे कुछ मरम्मत की ज़रूरत थी। तो वो एक मैकेनिक को बुलाता और मैकेनिक से बोलता है कि तुम इस नाव को चेक कर लो, इस नाव में क्या क्या काम है वो तुम कर दो। वो मैकेनिक बोलता है ठीक है, मैं इस नाव को चेक कर लेता हूँ। और वो नाव को चेक करने के लिए नाव के अंदर चला जाता है और वहाँ जांच पड़ताल करने के बाद वो उस मालिक के पास आता है और उसे आकर बोलता है कि ज़्यादा कुछ काम नहीं है नाव में, बस थोड़ी सी मरम्मत और पेंट की ज़रूरत है। तो वो मालिक कहता है नाव का कि ठीक है, ये लो एडवांस और तुम इसमें अपना काम चालू कर दो आज से ही। वो मैकेनिक अपने लोगों को लेकर आ जाता है नाव में और उन्हें बोलता है कि इस पे काम स्टार्ट कर दो। वो खूब सारे होते हैं तो इस वजह से एक एक काम वो सबको सौंप देता है और वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उन लोगों को टाइम का पता भी नहीं चलता। शाम हो जाती है। अभी शाम होते ही उस नाव के सारे लाइट्स अपने आप ऑन हो जाते हैं और वो मैकेनिक बोलता है कि ये नाव के लाइट्स कैसे ऑन हो गए। एक मैकेनिक उसमें से चेक करने के लिए जाता है। वो बाहर जाकर देखता है तो वो उसे देखता है कि नाव पे कुछ भूत आए हुए हैं, जिसमें से एक कैप्टन है और कुछ नाव के कर्मचारी हैं। वो लोग सब भूत हैं। वो उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है और भागता हुआ चिल्लाता हुआ मैकेनिक के पास पहुंचता है और बोलता है कि इस नाव पर तो भूत है। वो मैकेनिक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, बोलता है कि तुमने पी रखी है क्या, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं देख कर आता हूँ। और वो देखने के लिए नाव पर जाता है बाहर की तरफ। वो जाकर देखता है, उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करने लगता। वो देखता है कि नाव पर तो सच में भूत है, जिसमें से एक कैप्टन है जो लोगों को समझा रहा है और वो कैप्टन उसको देख लेता है। तभी एक दूसरा मैकेनिक उस मैकेनिक को अंदर की ओर खींच लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहे होते। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलें। वो लोग घबराए हुए अपने आप को बंद करके बैठे हुए होते हैं, पर वो भूत वहाँ दूसरे रास्ते से अंदर आ जाते हैं। वो लोग उन भूत से बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं पर वो भूत उन्हें नहीं बख्शते। वो लोग उन्हें मार डालते हैं। भूतों का कैप्टन बहुत खुश हो रहा होता है। वो उन्हें मारने का ऑर्डर दे चुका होता है। उन सारे मैकेनिक को वो भूत मार देते हैं। एक दिन वो शिप का मालिक उस शिप पर आता है और वो मैकेनिकों को लाश को देखकर घबरा जाता है। सारी लाशें कटी फटी हुई रहती है। वो टेंशन में आ जाता है कि आखिर इन लोगों को किसने मारा है। और फिर वो अपने एक दोस्त को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम आज रात इस बोट पर नज़र रखना कि इस बोट पर आखिर क्या होता है रात में। वो आदमी मान जाता है। वो बोलता है कि ठीक है और वो रात होते ही दूसरे बोट पर सामने से इस बोट पर नज़र रखने लगता है। वो दूरबीन से देख रहा होता है कि बोट पर क्या हो रहा है और वो दारू लेकर बैठा होता है। वो काफ़ी दारू पी चुका होता है, उसे नशा चढ़ जाता है। तभी देखता है कि बोट्स की लाइट ऑन होने लगी और वो ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करने लगा। अचानक से लाइट्स ऑन होने लगती है और बोट पर से कुछ आवाज़ आने लगती है। तो वो सोचता है कि कोई चोर आया हुआ है और वो नशे में उस बोट की तरफ चला जाता है। बोट के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर कौन है। वो चारों तरफ देखता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो आवाज़ भी लगाता है, तभी वहाँ पर वो सारे भूत आ जाते हैं और वो भूत उसे देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरी बोट है, तुमने यहाँ आने की गलती कैसे कर दी, अब तुम मरोगे। और वो हंसने लगता है। वो उसका गला पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठा देता है और धीरे धीरे उस आदमी की दम घुट जाने से मौत हो जाती है और वो कैप्टन बहुत हंसने लगता है। तभी अगले दिन बोट का मालिक फिर से आता है और वो उस आदमी की भी लाश को देखता है तो घबरा जाता है
और वो टेंशन में आ जाता है कि आखिर इस बोट पर ऐसा क्या होता है जो लोग रात में मारे जाते हैं। वो आज सोचता है कि इस रात मैं चेक करूँगा, मैं देखूँगा रात भर कि इस बोट पर क्या होता है। शाम होते ही वो दूसरी बोट पर खड़ा हो जाता है और सामने से उस बोट पर नज़र रखने लगता है। जैसे ही अंधेरा होता है उस बोट की लाइट ऑन हो जाती है और वो देखता है कि बोट पर कौन है, तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो आना जाना कर रहे होते हैं। वो ज़्यादा जूम करके देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो लोग एक भूत हैं जिनके चेहरे कटे फटे हैं और पूरा सफ़ेद शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ है। वो समझ जाता है कि ये लोग भूत हैं। वो अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाता है और अपनी बोट पर तंत्र मंत्र करने के लिए बोलता है। वो बाबा सुबह से ही तंत्र मंत्र कर रहा होता है। तभी रात हो जाती है और वो मालिक सामने बोट से फिर से दूरबीन से देख रहा होता है। उस बोट की लाइट ऑन हो जाती है और वहाँ भूत आ जाते हैं और उस बाबा को भी वो मार देते हैं। ये देखकर वो आदमी घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब इस बोट का कुछ नहीं हो सकता। वो अगले दिन अपने दोस्तों से बात करता है और वो जहाँ से वो उस बोट को लेकर आया था वो वहीं कॉल लगाता है और उनसे बात करता है। वो उन लोगों को बोलता है अपनी बोट वापस ले जाओ, पर वो भी ले जाने से मना कर देते हैं और हर दिन उस बोट के आसपास कोई ना कोई मारा जाता। तब उसके बाद वो सारे लोगों को बता देता है कि ये बोट भूतिया है और चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि इस बंदरगाह पर भूतिया बोट है। लोग वहाँ जाना छोड़ देते हैं और वो सुनसान हो जाता है।